अभी आने वाला जो त्योहार है शरद पूर्णिमा, हम्म, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि क्या महत्व है उसका और क्यों मनाते हैं उसको? अभी अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि हमेशा आत्मा और परमात्मा के मिलन में जो बाधा पैदा करता है वो हाँ पर्दा जी, होता है। बिल्कुल। ठीक है। हुँ, एक तो इस पर्दा को हटाने के लिए ना आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, माया हटानी है जीवन से, लॉट हाँ, ऑफ एफर्ट्स दैट यू हैव टू बी पुट इन द प्रोसेस। ये लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को पता है क्या होता है? क्या? भगवान खुद उस पर्दे से आकर बाहर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक रात्रि है, ओके। जब ठाकुर स्वयं हुँ, वो उस दिन वचनबद्ध है। हम सब ओके। लोग जो-जो उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं ना, जो-जो उनका वेट कर रहे हैं कि ये मुझसे आकर मिले, ये मुझसे आकर मिले, हुँ, तो वो कहता है कि ठीक है, शरद ऋतु के समय पे जो पूर्णिमा पड़ेगी, हाँ जी, उस दिन मैं तुम सब लोगों से मिलने आऊँ। अच्छा। तो जो-जो भक्त बैठा इंतज़ार कर रहा है, हाँ जी, अभी भी, आज भी, कि हुँ, ठाकुर जी मुझे मिल जाओ, हाँ वो जी, उस दिन बंशी वट पे पूर्ण चंद्रमा में प्रकट हो, अच्छा, बंसी बजाते हुए अपने समस्त भक्तों के लिए इस धरा पर आज भी अवतरित होते हैं और अपने समस्त भक्तों के नेत्रों के आगे से वह माया रूपी पर्दे को हटाकर सबके लिए बड़े सुलभ हो जाते हैं। मतलब जो कार्य आपको प्रयत्न करके करना पड़ता हाँ है, जी, प्रयास करके करना पड़ता है, वह कार्य ईश्वर उस दिन आपके जीवन में बड़ी सहजता से। बहुत ही ये बढ़िया। शरद पूर्णिमा है। तो जैसे कि आपने बताया कि वो खुद आ जाते हैं, तो उस दिन क्या कुछ ऐसा आप लोग करते हैं मंदिर में या कुछ ऐसा गीत गाते हैं जिससे वो खुश हो? हमने नहीं गाया। फिर? तकरीबन 5,500 वर्ष पहले हाँ जी। यमुना जी के तट पे ब्रज की गोपियों ने एक गीत गाया। अच्छा, उसको बोलते हैं गोपी। गोपी गीत। एग्जैक्टली। वहां से ठाकुर जी की ये परंपरा चालू हुई। अच्छा। अब भैया कैसे शुरू करा? मतलब सबने कहा कि इनका अटेंशन चाहिए। हुँ, हम चाहते हैं कि ये, हम सब चाहती हैं कि ये हमें देख लें, हाँ जी। ये हमें मिल जाए। हुँ, उन्होंने सबसे पहले बोला जयति तेदिकम जन्मना प्रजा। हे ठाकुर जी, सबसे पहले आपकी जय जयकार नहीं है। तो ठाकुर जी बोले किसकी है? बोले आपके ब्रजमंडल की जय जय, अच्छा। जहाँ आप हमें मिलते हो। अब जैसे ही तो हुँ, ठाकुर जी ने सुना कि कोई मेरे वृंदावन की जय जय कर रहा है, तो ठाकुर जी हृदय से बड़े प्रसन्न हो गए कि अच्छा, वाह, क्या बात है, मेरे मेरे सही बात। प्यारे की जय जय करी किसी ने। हाँ जी। हमारे जय जय सोच रहे हैं कि मेरे प्यारे की कोई जय जयकार कर रहा है। हुँ, तुरंत सब ठाकुर जी ने सब गोपियों की तरफ। अच्छा। शरद रात्रि, बहुत दिव्य वह वातावरण, उस वातावरण में समस्त जीवधारी जो स्वरूप से बहुत सुंदर। यहाँ पर ये बड़ा विषय कर देते हैं लोग, ना बड़े भटक जाते हैं। कहते हाँ हैं कि जी, इतनी सुंदर सुंदर गोपियां, ये वो, उनके शारीरिक अवलोकन की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। ओके। बात ये आती है कि जब ठाकुर जी ने बंसी बजाकर गोपियों को बुलाना शुरू करा, हाँ जी। तो मान लीजिए कि कोई गोपी अपने होठों पे लालिमा लगाने वाली थी, वो होठों पर ना लगाकर आंखों पे लगा लिया। अच्छा। वो इतनी बेसुध हो गई बंसी सुनकर। ओह माय गॉड! और जो काजर आंखों में लगाने वाली थी, हाँ, वो काजर आंखों में ना लगाकर होठों पे लगा लिया। अब अरे! सोचो वो कैसी लगेगी? हुँ, आई रसखान का कांट भाव है, इमेजिन। बिल कैसी लगेगी सोच के देखो। तो वहां जो सुंदरता है, हुँ, वो स्वरूप की सुंदरता है, रूप की सुंदरता नहीं। अच्छा मन की। मन की सुंदरता। ओके। उस मन की सुंदरता से सुसज्जित सभी गोपी जब हुँ, यमुना जी के उस कुलीन पर जाकर खड़ी होती हैं और हुँ, दोनों हाथ ऊपर करके कहती हैं कि आप हमें आकर मिल जाओ, हम आपके वियोग में मरी जा रही हैं। हाँ जी। तब ठाकुर जी कौतूहल के लिए, हंसी मजाक के लिए पूछते हैं, अच्छा मैं तो देख रहा हूँ तुम में से कोई नहीं मरी, तुम तो सबकी सब आ गई हो यहाँ पर, हाँ जी। ऐसा कैसे? तब कहती हैं कि हम आपकी, हमने ना पता है एक कथामृत पी लिया, हम आपकी बातें करती रहती हैं एक दूसरे से, तो ओके। हमारे में ये जीवन बचा हुआ है।
आप एक काम करो, अब आप हमसे आकर मिलो। उस हुँ। दिन ठाकुर जी वचनबद्ध हैं उन सभी जीवात्माओं से मिलने के लिए जो अपने स्वरूप को सुधारने के लिए वृंदावन में बैठी भजन कर। अच्छा। बड़ी सुंदर-सुंदर ऐसी जीवात्मा है। हाँ जी, बिल्कुल। उस रात्रि को शरद पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। उस दिन जो गाया जाता है वो गोपी गीत। बहुत ही अच्छा था। अच्छा, जैसे शरद पूर्णिमा वाले दिन हमें कुछ भोग भी लगाना होता होगा उनको? बड़ी सुंदर बात है, बिल्कुल लगाना हाँ चाहिए। जी, हमारे यहाँ पर वर्णन भी है, उस दिन हम चंद्रकला का भोग लगाते हैं, क्योंकि चंद्रकला। चंद्रमा में ठाकुर जी दर्शन देते हैं ना। ओके। हमारे हमारे मंदिर के अंदर भी ये बात है, श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी शरद पूर्णिमा में बहुत दिव्य रजत सिंहासन पर, चांदी के सिंहासन पर हाँ जी। ठाकुर जी अपनी गोपी समाज के साथ में गर्भगृह से बाहर निकलकर दर्शन देने आते हैं और बीच-बीच में हमारे मंदिर की ना लाइट्स बंद कर दी जाती है, अच्छा, क्योंकि जब चंद्रमा संपूर्ण पटल पर होता है, तो चंद्रमा की उस किरण में ठाकुर जी के दर्शन हो रहे होते हैं। अच्छा। शरद पूर्णिमा की रात्रि। उस दिन जब भक्त मंदिर प्रांगण में खड़ा होता है ना, हाँ तो जी। वो हमेशा आपको 364 दिन तो एक ही चंद्रमा दिखाई देता है, जो अच्छा, आकाश में उदय हुआ है। शरद पूर्णिमा के दिन 2 चंद्र उदय होते हैं, 2 चंद्र। एक आकाश का चंद्र और एक कृष्ण चंद्र। अच्छा। एक तो ठाकुर जी चंद्रमा समान सुसज्जित हो रहे होते हैं, हुँ, सुशोभित हो रहे होते हैं और एक आकाश पे चंद्रमा प्रकट हुए होते हैं। ओके, तो भक्त देखते ही रहते हैं कि तेरी सुंदरता क्या देखें इसके आगे। तो ओके, उसकी किरणों में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं और ऐसे चंद्र को जो उस दिन भोग लगाया जाता है वो चंद्रकला लगाई जाती अच्छा, है। ब्रज की जितनी भी हमारी प्यारी-प्यारी मैयाएँ हैं वो सब ठाकुर जी के लिए एक बूरे की पूड़ी जैसी मैदा की बनाती हैं और अच्छा। वो थालियों में लगी ऐसी होती है कि हे कृष्णचंद्र देख हम तेरे लिए थाली में करोड़ों चंद्रमाएँ सजा कर लाए। ओह! वेरी नाइस। या तो ये हम उस दिन भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। हम खीर का भोग लगाते हैं ठाकुर जी को एंड उसके भी अपने हैं क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि को जो किरणें रिलीज़ होती हैं हाँ चंद्रमा जी। से, उनके बड़े जो है साइंटिफिकल्स बेनिफिट होते हैं। तो हुँ, रात्रि भर उस खीर को रखा जाता है चंद्रमा की लाइट में और सुबह उठकर उसको पाया जाता है, तो बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल्स होती हैं वो। ओके, तो दैट इज़ व्हाई वी ऑफर द खीर टू ठाकुर जी एंड द अनदर थिंग इज़ वी जस्ट ऑफरिंग चंद्रकला ओके। जस्ट बिकॉज़ क्या कहते हैं कि आज आप चंद्रमा के आगे करोड़ों चंद्रमा के